दर्शकों, आज जैसा कि हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस आयोजन में, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। और इसी बीच हम इस बात की परख करने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु हैं वो साधना टीवी चैनल पर अक्सर उनके प्रवचनों के बाद जो इंटरव्यू, जो अनुभव बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो परेशानियां थी वो दूर हुई और यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी दूर हुई हैं। तो ज़मीनी हकीकत यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं जो दिल्ली से हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या परेशानियां दूर करी हैं, ये बताएंगे हमें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। माता जी, जैसा कि हमने अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन हैं उसके बाद जो श्रद्धालुओं के उनके अनुभव आते हैं वो बताते हैं कि हमारी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां दूर हुई। आप बताइए, आपकी क्या बीमारी, क्या परेशानी दूर हुई है? मेरे को प्रेत बाधा थी और मैं बहुत परेशान थी। मैं बिस्तर से कभी उठी नहीं थी और जब से मैंने नाम लिया है सतगुरु रामपाल जी महाराज से, जब से मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। मेरी जो मानसिक तकलीफ़ें थी वो भी ठीक हुई है और जो आर्थिक थी वो भी ठीक हुई है। और वैसे भी मैं घर में भी बहुत अच्छी तरह से काम धंधा कर लेती हूँ। हर तरीके से मेरे को बहुत लाभ मिले हैं। मेरे को इतना लाभ मिला है, एक बार तो मेरे को खाट से उठा लिया था, जैसे यम के दूत आ जाते हैं तो खाट से उठा लिया था। जैसे ही मैंने दूसरा नाम लिया तो एकदम मेरे को छोड़कर भाग गए थे। और इसके बाद में और भी मेरे को कई लाभ मिले हैं। एक बार तो ये 6 तारीख की बात है, 6 तारीख को मैं जैसे सोई हूँ अभी इसी नवंबर की, और मेरे को आके एक औरत ने और ऐसे कुर्सी पे बैठी थी और कुर्सी पे बैठ के मैं बोली तू यहाँ के किस लिए आई है, और तो वो बोली तो है नहीं, और मेरा हाथ पकड़कर और मेरे को उड़ा के लेगी। मैं बोली छोड़ 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 मेरे को। जैसे मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नारा लगाया, जय बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, ऐसे ही वो मेरे को छोड़कर भाग गई और उसका आता पता नहीं चला। फिर उसके बाद में मैं जैसे आकाश से नीचे उतरी, नीचे उतरने के बाद में मैं अपने घर पे आई हूँ। और भी बहुत अच्छे अच्छे लाभ दिए हैं परमात्मा ने। जब से मैंने नाम लिया है मैं इतनी सुखी हूँ, इतनी सुखी हूँ। परमात्मा बस अपनी शरण ही ना छोड़ना, अपनी शरण छोड़ने का कोई मकसद ही ना बने, मैं आपकी शरण में ही पड़ी रहूं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ की व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आए बगैर तो हमारा दिल ही नहीं लगता। हर वक्त हम यहीं बैठे रहे, इतना दिल करता है कि घर में दिल ही नहीं लगता। ओके, धन्यवाद जी माता जी। सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक समागम में, हर एक उनके प्रोग्राम में एक व्यवस्था की जाती है दहेज मुक्त विवाह की, जिसे वो लोग रमैनी कहते हैं। वो हमने भी देखा है और उसकी जो सोशल मीडिया पे है काफ़ी फ़ोटोज़ वायरल होती हैं, काफ़ी वीडियोस प्रसारित की जाती हैं सतलोक आश्रम की तरफ से। तो उसके बारे में हम यहाँ पे ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं। ये जो दहेज मुक्त विवाह होता है अक्सर हमें यकीन नहीं हो पाता कि कैसे संभव है, क्योंकि हमने देखा इतने हाई एजुकेटेड पर्सन जो IAS, IPS इतने बड़े बड़े चिट्ठे लिखते हैं, एग्ज़ाम में इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं कि दहेज मुक्त भारत वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद हम इतनी खबर देखते हैं कि दहेज के कारण बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। लेकिन महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी इसी बीच ये जो पहल चला रहे हैं, जो मुहिम है दहेज मुक्त विवाह की, रमैनी की, उसी के विषय में हम ज़मीनी हकीकत जानेंगे। एक हमारे साथ मैम हैं, उनसे जानेंगे उनसे उनका कैसे विवाह हुआ है। नमस्कार जी। सच्चाई जी। जी, क्या नाम है आपका? अनुराधा दासी। अनुराधा जी, आप ये बताइए कि आपका ये जो मैरिज हुई है, जो विवाह हुआ है, कैसे हुआ है? जी, जो मेरी शादी हुई है वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार रमैनी हुई है, जिसे हम ज्ञान आधार से रमैनी कहते हैं, जो कि दहेज मुक्त हुई है। उसमें ना किसी एक पैसे का लेन देन हुआ है, ना किसी सामान वगैरह, सब कुछ बस 2 जोड़े में मेरी शादी हुई है, जिसमें आज भी हम जो मेरे हस्बैंड हैं या मेरे ससुराल वाले हैं वो हमें बहुत अच्छे से रखते हैं। किसी दहेज के लिए कोई प्रताड़ित नहीं किया जाता हमें।
आपकी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी को कितने साल होने जा रहे हैं, कितना समय हो गया है? मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं अब। 5 साल आपने बताया कि करीबन 5 साल होने जा रहे हैं आपकी जो शादी की थी आपने रमैनी, और इस चीज़ को हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि ये बातें कही जाती हैं अक्सर, लेकिन इसका अनुसरण बहुत कम होता है। आपने कहा कि आपके करीबन 5 साल हो गए हैं, तो इस तरीके से आपको कोई प्रेशर तो नहीं किया गया जहाँ पे आप गए हुए हैं, जहाँ आपकी शादी हुई है, आपके जो ससुर और सास हैं उनके द्वारा कोई प्रताड़ना दी गई हो, दहेज नहीं लाई या ऐसा है वैसा है, इस तरीके से कोई बात कही गई हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बल्कि आज हम बहुत खुशी से रह रहे हैं। जहाँ जगत में देखा जाए तो लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है कि वो सामान नहीं लेके आई या ऐसा कुछ कैश ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई, तो उसकी वजह से लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने भी नाम ले रखा है और उन्होंने ज्ञान समझ रखा है। ज्ञान समझने के अनुसार वो ऐसा प्रताड़ित मुझे नहीं करते हैं। हम बहुत खुशी से, और यहाँ तक कि हमारे घर में कलह कलेश भी नहीं होता है, हम बहुत खुशी से रहते हैं। तो ये सब कुछ संभव संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से है, उनकी प्रेरणा से है? हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का ही जो है आज असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जगत में ऐसा कुछ नहीं है, वो बस दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियां मर जाती हैं। जैसा कि ये बहुत बड़ी मिसाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जहाँ पे बेटियों को एक सम्मान दिया जा रहा है, और जो इतनी बड़ी समस्या है दहेज की, जो हमारे समाज में एक कलंक है, एक धब्बा है, उसको मिटा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उन्हें मालूम ही नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी इस मुहिम के बारे में? मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनकर देखें, ज्ञान समझने की कोशिश करें। ज्ञान समझने के बाद ही ये असर देखने को मिलता है। जब इंसान ज्ञान समझ जाता है, वेदों के अनुसार जो ज्ञान बताया गया है, जब उन ज्ञान को समझेंगे कि जो लेन देन है वो तो हमारे ऊपर भार हो जाता है, और उसको जब समझेंगे लोग बाग, तो वो लेन देन लेने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके मन में ऐसा भाव आएगा कि ये हमारे ऊपर भार लगेगा। तो इसको समझते हुए लोग बाग इसे लेने की कोशिश नहीं करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सच्चाई।